हिमाचल प्रदेश में आज रात 12 बजे से कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। आज रात से लेकर के 16 मई तक रात 12 बजे तक ये कर्फ्यू लागू रहेगा। 16 मई तक हिमाचल में सरकारी दफ्तर और बाजार बंद रहेंगे। अगले आदेश तक हिमाचल में सभी शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे। तो फिलहाल कुल मिलाकर के बड़ी खबर है कि हिमाचल में कर्फ्यू लागू किया गया। आज रात 12 बजे से कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। 16 मई रात 12 बजे तक ये लागू रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। बीते 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना के 50,112 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कर्नाटक में एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा नए मामले हैं। 24 घंटे में कर्नाटक में सबसे ज्यादा 346 लोगों की मौत की खबर है। कर्नाटक में बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना के 50,112 मामले दर्ज किए गए हैं। कर्नाटक में एक दिन में अब तक ये नए मामले दर्ज किए गए हैं। 24 घंटे में अब तक कर्नाटक के सबसे ज्यादा मामले हैं। अब आप रिस्ट बैंड के जरिए भी अपना ऑक्सीजन लेवल चेक कर सकते हैं। जी हाँ, ये बात सही है। दिल्ली के कोविड केयर सेंटर में एक ऐसा रिस्ट बैंड मंगाया गया है जिससे मरीजों के हाथ में लगा करके आप अपनी ऑक्सीजन को चेक कर सकते हैं। कोरोना वायरस के मरीजों का इलाज करने में एक सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि उनको छूकर उनको रोजाना बार बार चेक कैसे किया जाए, और इसीलिए हेल्थ केयर वर्कर्स भी इन्फेक्टेड होते जा रहे हैं। ऐसे में तकनीक लोगों की मदद कर रही है। इस वक्त हम दिल्ली के कोविड केयर सेंटर में मौजूद हैं और जहां अभी भी एक पेशेंट की कार आप देख सकते हैं जो अंदर जाने के लिए इंतजार कर रही है, जिनके वाइटल्स चेक किए जाएंगे। लेकिन जब आप वाइटल्स चेक करेंगे तो जाहिर है उनको हाथ भी लगाना पड़ेगा, छूना भी पड़ेगा, भले ही आप पीपीई किट में हो। संक्रमण का खतरा बढ़ता है, लेकिन इसको कम कैसे किया जा सकता है और नई टेक्निक कैसे इसमें मदद करती है? डॉक्टर साहब, ये जो आपके हाथ में ये बैंड है, इस बैंड के जरिए क्या मदद डॉक्टर्स की हो सकती है और मरीजों की मॉनिटरिंग में कैसे मदद मिलेगी? ये एक ऐसी इक्विपमेंट है जो मैसिमो कंपनी बनाती है। बेसिकली यूएस बेस्ड कंपनी है। इसके हम लोग हैंड पे जो पेशेंट होता है उसके हैंड पे लगा देते हैं। ये जो पूरा रिस्ट बैंड लगा देते हैं और उसके बाद इसमें एक सेंसर है जो आप देखा, ये सेंसर को हम लोग कनेक्ट करते हैं और ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है सिस्टम के साथ। और ये इनके क्लाउड पे, मैसिमो क्लाउड के थ्रू डॉक्टर्स को और हमारी जो सेंट्रल सर्वर स्टेशन है उस पर ये सारी इन्फॉर्मेशन चली जाती है। इससे क्या होता है कि अगर हमारा कोई पेशेंट को अगर किसी और फ्लोर पे जहाँ पर नर्स अवेलेबल नहीं है या डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, उनका अभी 5 पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, 5 पैरामीटर्स, जिसमें बीपी, पल्स रेट होता है, रेस्पिरेटरी रेट होता है और सभी अभी सब जानते हैं सेचुरेशन फॉल करते पेशेंट की क्रिटिकल, तो ये सेचुरेशन इमीडिएटली बता देता है कि आपका सेचुरेशन फॉल कर रहा है, रेड फ्लैग स्टार्ट हो जाता है। सो आवर डॉक्टर एंड नर्सेस कैन गो एंड हेल्प द पेशेंट। तो हम ये रिस्टबैंड आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं। जो ये एक टेक्निक आई है जिसमें आप पेशेंट के ब्लड प्रेशर को, उसकी सैचुरेशन को, उसके हार्ट रेट को मॉनिटर कर सकते हैं और ये 5 पैरामीटर्स जो कि लगातार मॉनिटरिंग के लिए जरूरी भी होते हैं, वो कैसे इस बैंड को लगाया जाएगा, इसमें ये डिस्प्ले भी दिखाया गया है। और इस डिस्प्ले के जरिए ये देखिए, ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से कनेक्ट हो जाता है और जो मरीज के डॉक्टर्स होते हैं या हेल्थ केयर स्टाफ होता है उनको इसकी रीडिंग भी पहुंचती रहती है। ये कितनी देर तक काम करेगा किसी मरीज पर और इससे आपको क्या क्या मदद मिल सकती है? एक तो हम लोग को जब ये पेशेंट को एक बार लगा देते हैं तो हम इससे 4 से 6 दिन के करीब का इसका होता है, जिसमें हम लाइफ होता है, यूज कर सकते हैं। 6 दिन के बाद अगर पेशेंट कंटिन्यू करता है तो उसको ये बैंड चेंज करना पड़ता है। अच्छा। और उसके बाद उसको नई बैंड लगाई जाती है। बट एक बार एक पेशेंट को यूज करने के बाद हम लोग को इसको दूसरे पेशेंट के लिए यूज नहीं कर सकते, इसे डिस्कार्ड करना पड़ता है। एक तो हमारे जो आज के डेट में पैरामेडिकल स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इन्फेक्टेड हो रहे हैं, जैसा आपने कहा, वो अब नंबर इसके कमेंगे। बार बार एक्सपोज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा बीपी, पल्स और सारे चीजें जो मॉनिटरिंग है, हमारे नर्सेज और डॉक्टर्स हर 1 घंटे पे बाहर से ही सेंट्रल सर्वर स्टेशन से करते रहेंगे, जिससे पेशेंट को भी फायदा मिलेगा और डॉक्टर्स और नर्सेज और पैरामेडिक स्टाफ भी कम इन्फेक्टेड होंगे। बिल्कुल। तो सिर्फ आम आदमी के मन में नहीं, वो हेल्थ केयर स्टाफ जो कोविड के मरीजों के इलाज में लगा होता है उसको भी ये डर रहता है कि मैं बार बार एक्सपोज होऊंगा तो मैं बार बार इन्फेक्ट होऊंगा, कहीं कोरोना का खतरा मुझे ना हो जाए। ऐसे में जो ये टेक्निक
तकनीक है, ये जो रिस्ट बैंड डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं, इसके जरिए कम से कम 5 पैरामीटर, जिसमें ऑक्सीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, और इस वक्त आप भी जानते हैं, आप ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक कर रहे हैं, SpO2 जैसे टर्म से अब हर घर में लोग वाकिफ हैं कि वो कितनी चली गई है, कब ऑक्सीजन की जरूरत है, कब ऑक्सीजन हटा दी जा सकती है, और कब उस व्यक्ति का ऑक्सीजन लेवल जो है वो सामान्य हो गया है। वो इसके जरिए जानकारी डॉक्टर्स तक रहेगी, ब्लूटूथ के जरिए उन तक पहुंचती रहेगी, और बार बार मरीज के पास जाने की जरूरत नहीं रहेगी। इसमें मरीज को भी आराम रहेगा, और खासतौर पर जो डॉक्टर्स कोविड की सेवा में लगे हुए हैं उनको बार बार एक्सपोजर नहीं होगा, कोरोना के खतरे से वो थोड़ा सा दूर रहेंगे। दिल्ली के इस कोविड केयर सेंटर में ये रिस्टबैंड्स आज ही पहुंचे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज से ये मरीजों को लगने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी ऐसे मरीजों की देखभाल करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो जी न्यूज पर आपने कई बार देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग जो है अपने कैसे लाइन में खड़े हुए हैं, लोग ऑक्सीजन की कतार में खड़े हुए हैं, लोग ऑक्सीजन के लिए सिलेंडर भरवा रहे हैं, लोग अपने मरीजों को सिलेंडर देना चाहते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कतार दिखाते हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए नहीं है, लेकिन वो ऑक्सीजन के जरूरतमंद मरीजों के लिए बहुत जरूरी है। आपने देश भर में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लंबी लंबी कतारें देखी होंगी, लेकिन ये भीड़ न तो ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए है, न ही दवाओं के लिए। तो फिर ये भीड़ किस लिए है? ये भीड़ ऑक्सीजन फ्लो मीटर के लिए। पेशेंट जिनकी सांसें उखड़ रही हैं, वो सिर्फ मजबूर बैठे हुए हैं, मिलेगा ऑक्सीजन फ्लो मीटर मिलेगा तो मिलेंगे। फ्लो मीटर ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाला यंत्र होता है, जिसकी मदद से मरीज तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा का पता चलता है। इस वक्त जो सबसे जरूरी चीज है दिल्ली के लिए वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जिन लोगों को मिल जा रही है उन लोगों के साथ एक समस्या और आ रही है कि अब उन्हें वो जो फ्लो मीटर होते हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर पे लगने वो नहीं मिल पाते हैं। उन चीजों की जो डिमांड है वो भी बेहद ज्यादा बढ़ चुकी है। जो लोग घंटों प्लांट के बाहर खड़े होकर ऑक्सीजन ला चुके हैं, अब उनको वो फ्लो मीटर नहीं मिल रहा है। एशिया के सबसे बड़े दवा मार्केट में से एक चांदनी चौक के भागीरथ पैलेस में भी कोरोना में काम आने वाली दवाओं के साथ साथ ऑक्सीजन फ्लो मीटर की भी किल्लत है, और इन लोगों का दावा है कि अगर दवाएं या फ्लो मीटर मिल भी जाए तो कीमत से 5 गुना ज्यादा पैसे देने होते हैं। ऑक्सीजन फ्लो मीटर लेना है सर, ऑक्सीजन फ्लो मीटर लेना है। क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या हालात है? सर अभी इन्होंने बोला है कि 1 बजे के आसपास सामान आएगा, तो उसके लिए हम 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। हम 2 घंटे से वेट कर रहे हैं। हाँ जी, अभी 1 बजे आएगा, लिमिटेड स्टॉक आएगा, 50-100 पीस आएंगे, वो बढ़ जाएंगे यहाँ पे। और वो इंतजार भी होगा क्योंकि ऑक्सीजन मिल जाए तो फ्लो मीटर नहीं मिलता है, वो प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, मतलब एक एक करके चीज़ों को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्लो मीटर यहाँ से लेंगे, ऑक्सीजन का सिलेंडर कहीं और से परचेज कर रहे हैं, सब चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी मरीज है हमारा, वो घर आ जाएगा 2 दिन में, फिर उसको ऑक्सीजन बैकअप पे रखना पड़ेगा कम से कम 10 से 15 दिन, डॉक्टर ने बोला। वो समस्या तो अभी, और वो दवाइयों को लेकर उसके लिए भी सर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हर जगह पास में नहीं मिलती, दूर जाना है, वो जो प्रॉब्लम आई है। ऑक्सीजन फ्लो मीटर की बात करेंगे, ये तो कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहे हैं, 1000-1100 रुपए का दे रहे हैं। यही मैंने मार्केट में और जगह में पता किया है, कोई 5100 बोल रहा है, कोई 7000 बोल रहा है। तो ये तो एक चैरिटेबल काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जितना लिमिटेड स्टॉक है वो बांट रहे हैं। बाकी तो मार्केट में सब लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल, कहीं नहीं मिल रहा सर, 3-4 जगह पता कर लिया, वहाँ पे भी नहीं है। मतलब किस काम आता है अगर आप बताएं मुझे? क्या सर, ये सिलेंडर के ऊपर लगता है, उसके काम आता है ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के लिए, लेकिन जिसके पास ऑक्सीजन अगर पहुंच भी गई है तो अगर वो मीटर नहीं है तो उसके बिना बेकार है सर। सुबह से लाइन में लगे हुए, अभी तक तो कोई नंबर आया नहीं। बहुत जरूरी चीज़ है जी, उसके बिना तो सिलेंडर है, उसके वो मीटर नहीं है। बाकी दवाइयाँ मिलना भी मुश्किल हो रहा है। दवाइयाँ तो मिल रही है, क्यों ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। भागीरथ पैलेस में दवा के दुकानदार बताते हैं कि मांग और आपूर्ति में भारी अंतर, फिर वो फ्लो मीटर हो या दवा। ऑक्सीजन वगैरह की ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है स्टेट में या ऑल ओवर कंट्री में, तो आजकल रेस्क्यूल्स वगैरह की डिमांड ज़्यादा बढ़ी हुई है, बट सप्लाई भी उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे डिमांड इस टाइम है। तो इस वजह से प्राइसेस वगैरह अफेक्टेड हो रहे हैं। जैसे पहले होलसेल और रिटेल अलग अलग होता था, बट नाउ इट इज़ सिमिलर। रेट इन होलसेल एंड रिटेल आर ऑलमोस्ट सिमिलर, कि MRP पे ही चीजें बिक रही हैं इस टाइम पे। ज्यादातर तो पहले ऐसे होता था कि जो जिनकी खुद की दुकान है वो एक पूरे लॉट लेने आते थे, लेकिन अब तो एक एक दवाई के लिए भी शायद परिजन भी अब लोग पूरा मतलब लॉट दे ही नहीं सकते क्योंकि पीछे से शॉर्टेज है।
क्योंकि 10 बंदे अगर एक दवाई मांग रहे हैं तो हम एक बंदे को वो सारी दवाइयाँ नहीं दे सकते, क्योंकि हमें 10 की डिमांड्स पूरी करनी है। तो आपको क्या लग रहा है कि पीछे से क्या है, तेज हुआ है, कुछ दिनों में अंतर आया या फिर अभी भी वही? इट डिपेंड्स ऑन दी सिचुएशन, टोटली डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। देखिए वो सिचुएशन अभी तक नहीं सुधरी है। पिछले 18 दिन से लगातार, चाहे वो हॉस्पिटल्स की बात करें हम या फिर दवाइयों की दुकानों की बात करें, अब तक वो दवाई की जो डिमांड एंड सप्लाई का है ना, वो पूरी नहीं हो पा रही। यानी कि वो दिल्ली के जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं लगातार। उन यही सोच रहे हैं कि हम अपने परिजन की जिंदगी कैसे बचाएं। वो छोटी छोटी चीजें उन्हें अगर समय पर मिल पाए तो शायद आज दिल्ली की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगे, लेकिन अब तक ऐसा ग्राउंड पर नहीं हो पा रहा। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.